नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ब्रोंकाइटिस में किए जाने वाले योगासन। जो ब्रोंकाइटिस है वो सबसे पहले सर्दी जुकाम बनता है, उसके बाद धीरे धीरे फैलते फैलते हमारे श्वास नलिकाओं को ग्रस्त कर देता है। हमारे श्वास नली में सूजन भी हो जाती है। धीरे से हाथ दोनों ऊपर करेंगे, रब करेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे। हथेलियों के अंदर ही आँख को खोल देंगे। अगेन एक बार रिलैक्स। अब हम आसन के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर्ड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे वज्रासन। दोनों पैर सामने दंडासन में फैला लीजिए, हाथ साइड में। दोनों पैर को मोड़ते हुए घुटने से पीछे की ओर बैठ जाएंगे, अपने पैरों पे बैठेंगे। इसमें हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर धीरे से अब शशांक आसन करेंगे। धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे। दोनों हाथ जमीन पे रहेंगे। आपका मत्था भी जमीन से टच रहेगा। वापस आएंगे। अब दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथ ऊपर और ज़मीन पे आपके पंजे रहेंगे हथेलियों के। आपका मत्था ज़मीन से टच हुआ होना चाहिए। इसमें आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। वापस आएंगे धीरे से, रिलैक्स करिए। फिर अगेन धीरे से नीचे की ओर जाएंगे। मत्था ज़मीन से और हथेलियां भी ज़मीन से टच रहेंगी। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे जिसका नाम है शशांक आसन का सेकंड स्टेप। वैसे ही है, केवल इसमें पैर खोल लेने हैं आगे से। पीछे पंजे मिले हुए होना चाहिए। इसमें भी आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल ही रहेगी। वापस रिलैक्स। अब अगला स्टेप करेंगे अगलासन, जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन के बाद आप धीरे से करेंगे ओष्ट्रासन। तो वज्रासन में बैठ के आपको एक एक हाथ पीछे लेके जाना है, अपने पैर के पंजों पे रखना है और आपको ऊपर की ओर आसमान की ओर देखना है। फिर वापस आएंगे धीरे से। इसमें आपको घुटने के बल खड़े होना है। फिर आपको एक एक हाथ पीछे लेके जाना है और पीछे की ओर ही रहेंगे। आपका फेस आसमान की साइड रहेगा। फिर वापस आ जाएंगे धीरे से। वापस रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर का। अगेन एक बार दोनों हाथ आगे मार्जरी आसन करेंगे। डीप इनहेल करते हुए आपको अपने नाभि को देखना है। डीप एक्सहेल करते हुए ऊपर की ओर जाना है, सामने की ओर देखना है। डीप इनहेल मार्जरी आसन। डीप इनहेल करते हुए नाभि को देखना है। डीप एक्सहेल करते हुए ऊपर। इसमें हमारी आकृति बिल्ली जैसी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम मार्जरी है। डीप इनहेल और एक्सहेल करना है। आपको अपने सांसों पे ध्यान रखना है। रिलैक्स करेंगे अब।
अब अगला आसन करेंगे भुजंगासन। सबसे पहले पेट के बल सीधे लेट जाइए। दोनों हाथ की हथेलियां चेस्ट के थोड़ा नीचे साइड में रहेंगे। दोनों पैर मिले हुए पीछे से और धीरे से ऊपर उठेंगे। आपकी दृष्टि आसमान की साइड रहेगी। इसमें धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे की ओर आएंगे। अगेन वापस। एक बार फिर से डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है और डीप एक्सहेल करते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आ जाइए, रिलैक्स करिए। रिलैक्स करिए। अब करना है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सामने फैला लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे की ओर आएंगे। अपने अंगूठे पकड़ेंगे और अपना जो चिन है, मत्था है, वो अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे और फिर से धीरे से रिलैक्स करेंगे। वापस आएंगे। एक बार डीप इनहेल करते हुए फिर से जाएंगे नीचे की ओर। एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाना है। इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। रिलैक्स, वापस आएंगे। एक बार फिर से डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आना है। अंगूठा पकड़ना है और नीचे की ओर झुकना है। अपने घुटने से अपना मत्था लगाना है। फिर वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। अब अगला आसन करेंगे अगला आसन जिसका नाम है पादहस्तासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे डीप इनहेल करते हुए। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। हाथ जमीन से लगाएंगे, अब पकड़ेंगे और अपना मत्था भी अपने घुटने से लगाएंगे और वापस आएंगे धीरे से। एक बार फिर से डीप इनहेल कर्व बनाते हुए आपको नीचे की ओर जाना है। घुटना मत्थे से लगाना है। रिलैक्स। एक बार फिर से करिए डीप इनहेल। नीचे की ओर जाइए, घुटने को पकड़िए। घुटने पे मत्था रहेगा। आपको नीचे का टखना पकड़ना है या ज़मीन पे हाथ लगाना है। हथेलियाँ आपकी ज़मीन पे रहेंगी। बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम अगला आसन करेंगे जिसका नाम है चक्रासन। सबसे पहले अपने हिप्स को के पास अपने पैर को लेके आएंगे, पंजे को, और दोनों हाथ को ऊपर पीछे की ओर लेके जाके उल्टा रखना है और ऊपर उठ जाएंगे धीरे से। वापस धीरे धीरे ही आपको वापस आना है। फिर रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से दोनों पैर के पंजे को अपने हिप्स के पास रखना है। दोनों हाथ की हथेलियां पीछे की ओर रखना है, घुमा के और ऊपर उठ जाएंगे। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक होल्ड करिए और धीरे से नीचे आ जाइए। रिलैक्स करिए। एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है और जितनी देर तक आपके बॉडी में सांस रहेगी उतनी देर तक ही आपको ऊपर रहना है। फिर धीरे से नीचे आ जाना है। लेफ्ट करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे।
रिलैक्स करेंगे। अब अगला आसन करेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैर को सामने फैला लीजिए। एक पैर के नीचे से दूसरा पैर रखना है और एक पैर घुटने, आपके जो पैर ज़मीन पे हो उससे घुटने के पास खड़े हो रखना है और टखने को पकड़ना है। जिधर वाला पैर आपका ज़मीन पे है उधर वाले हाथ से आपको टखने को पकड़ना है। आपकी बॉडी पीछे की ओर हो जाएगी, आपको पीछे की ओर देखना है और एक पैर से स्टैंड की तरह रखना है। दूसरे साइड से करेंगे। डीप इनहेल करते हुए आपको जाना है और एक्सहेल करते हुए वापस आना है। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करिए। वापस आइए। एक बार फिर से दूसरे पैर से अपोजिट डायरेक्शन में डीप इनहेल करते हुए पकड़ना है, आपको पीछे की ओर जाना है और दूसरा हाथ आप ज़मीन पे रखेंगे, सहारे के लिए रखेंगे। फिर वापस आ जाइए। रिलैक्स। अब अपोजिट डायरेक्शन में करना है। डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर हाथ लेके जाना है। फिर जो पैर खड़ा हुआ है उसके टखने को पकड़ना है और पीछे की ओर ही देखना है। वापस। अब हम अगला आसन करेंगे जिसका नाम है धनुरासन। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे धीरे से और धीरे से दोनों पैर से अपने हाथ से पैर के घुटने को पकड़ लेना, टखने को, और ऊपर उठना है। इसमें सारा भार हमारे पेट पे आ जाएगा। फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे और पैर को धीरे से छोड़ देंगे। झटके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, धीरे से छोड़ना है। फिर से करेंगे। दोनों टखने को पकड़ना है अपने हाथ से और ऊपर की ओर उठ जाएंगे। पेट पे सारा भार आ जाएगा इसमें आपको। फिर धीरे से छोड़ेंगे। झटके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगेन एक बार फिर से करेंगे। डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है। डीप एक्सहेल करते हुए वापस आना है। थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और फिर हम अगले आसन के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे। अब हम करेंगे हलासन। तो पीठ के बल आ जाइए और दोनों हाथ की हथेलियाँ ज़मीन पे और आपको धीरे से अपने दोनों पैर को ऊपर उठाना है। एक सीध में आपके पैर का पंजा आसमान की साइड होना चाहिए, आपके घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और धीरे से रिलैक्स करते हुए नीचे आना है। रिलैक्स करिए। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैर ऊपर, पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। वापस। अगेन डीप इनहेल करते हुए आपको पैर को ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है। आप जितनी देर तक होल्डिंग कर सकते हैं होल्ड करिए और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे ले आए। रिलैक्स। रिलैक्स करिए शवासन में।
दोनों पैर, दोनों हाथ को आपस में मिलाएंगे और अपने फेस पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही आँख को खोल देंगे और लेफ्ट साइड का करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे। इसके लिए आपको डाइट भी बता देती हूँ। इसमें आपको उबली हुई सब्जी लेना है, कच्ची सब्जियों का सेवन प्रचुर मात्रा में लेना है और जब इसका प्रारंभिक दौर होता है तो आपको सब्जियों का रस और फलों का रस लेना है या उबला हुआ जौ का पानी लेना है। पतली खिचड़ी भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।